हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप? तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी घटना की जो यूपी में इस समय घट रही है। वैसे तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश बहुत ही कम चर्चाओं में रहता है, लेकिन जब भी रहता है तो बहुत बड़ी घटनाओं के कारण रहता है। जैसे कि बाबरी ढांचा को गिराना, उसके अलावा समाजवादी पार्टी का गेस्ट हाउस कांड, उसके अलावा अभी 2024 में जब राम मंदिर में रामलला का विराजमान हुए थे, तो ये उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा चर्चों में था। और अभी चर्चों में इसलिए है क्योंकि 2024 के चुनाव में यूपी ने जो बीजेपी को धोखा दिया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं यूपी से हूँ, मुझे पता है यूपी में क्या दिक्कतें थी, इस वजह से वोट बीजेपी को कम मिला, जो कि था रोजगार। उसी ऊपर उसको वोट कम मिला है। लेकिन आज हम इन सब बातों को थोड़ा साइड में करेंगे। एक नई जो चीज़ है, नई जो घटनाएं घट रही हैं यूपी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी सभी साथियों के साथ शायद शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जो इंडिया अलायंस था उसको काफ़ी अच्छी सीटें मिली हैं, और जो बीजेपी था, जो यहाँ पर पार्टी रूल कर रही थी पिछले 10 साल से और सेंटर में भी रूल कर रही थी बिकॉज ऑफ यूपी ओनली। जो लोग कहते हैं कि अयोध्या में यूपी हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, बीजेपी ने राम मंदिर बनाया फिर भी, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि 2 बार जो बहुमत उत्तर प्रदेश में और सेंटर में दिया ना, वो भी यूपी वालों ने ही दी है। तो ऐसा कहने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को और थोड़ा सा परेशानियों को जान लेना चाहिए। लेकिन उनको आज फिर साइड में करते हैं बातों को। आज एक जो नया चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होगा कांग्रेस ने ना अपना मैनिफेस्टो निकाला था। उसमें उसने एक बात कही थी कि हम जब सरकार बनाएंगे, वैसे तो उनको भी पता थी कि सरकार नहीं बनने वाली क्योंकि पप्पू कभी पास नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जब अच्छे अच्छे उन्होंने कहते हैं ना, लंबी लंबी फेंकना, ऐसी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि वो 1 लाख प्रति साल हर महिला को देंगे अगर वो सेंटर में आते हैं तो। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, यूपी में जो लखनऊ में जो कांग्रेस का दफ्तर है ना, वहाँ पर उन्होंने एक पर्चे बना के बांट दिए। उसमें अपना नाम भर दो, अपना कहाँ पे रहते हो ये भर दो, और ये सब भर के उन्होंने वहाँ की जो महिलाएं थी, जो जो भी महिलाएं उनके संपर्क में थी, उनको बांट दिए और चुनाव में प्रचार किया कि हम देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कांग्रेस को जो लोग वोट देते हैं उनको चमचे बोला जाता है, और चमचे ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हुआ क्या कि चुनाव तो कांग्रेस, वैसे तो उत्तर प्रदेश में तो उनकी सीट अच्छी आई, समाजवादी की अच्छी आई, कांग्रेस की तो अच्छी नहीं है, पर इंडिया अलायंस की अच्छी आई। लेकिन सेंटर में तो उनकी पार्टी नहीं बनी। अब पार्टी नहीं बनी तो मैनिफेस्टो किस बात का, झूठ जो बोले वो सारे किस बात के, कुछ भी फेंका जो वो किस बात का, देना तो है नहीं। हुआ क्या, अभी जो एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, उनके जो 2 समर्थक होते हैं कांग्रेस के मोस्टली, एक होते हैं बैटमैन के खानदान से और एक होते हैं सेक्युलर। सेक्युलर वो वाले जो बेवकूफ़ सेक्युलर होते हैं, जिनको ये नहीं पता कि देश तरक्की कैसे करेगा, देश में डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या चीज़ें ज़रूरी है, उनको सिर्फ पैसे के पीछे भागना है, फ्रीबीज वाले। अब हुआ क्या है कि जैसे ही कांग्रेस चुनाव हारती है, कांग्रेस तो अपनी साइड में हो गई। अब 5 साल बाद मिलेंगे जी यूपी वालों, कांग्रेस का तो आपको पता ही है। जो कांग्रेस दफ्तर है लखनऊ में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा महिलाओं की लाइन लग गई है। इसमें 2 लोग हैं, एक है मुस्लिम व्यूमन और एक है जो साड़ी वाली है लेकिन सेक्युलर वाली है। वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, वो अपने पर्चे ले लेके वहाँ पे पहुँच रही है, और वहाँ पे जो भी उनके चिल चपाटे बैठे हुए हैं उनको दे रही है, कह रही है हमें तो 1 लाख रुपये चाहिए। मतलब 1 लाख रुपया का हो गया कुछ 8,500 महीने हो गया, हमें तो चाहिए। वहाँ जाके पर्चे भरवा लिए और वहाँ पे दंगा हो रहा है, बहुत कह रहा है। ये वीडियो आप देखिए। कि ये कांग्रेस पार्टी ऑफिस है और यहाँ पर महिलाएं अपना कांग्रेस से गारंटी कार्ड लेकर आई हैं, और इनका मानना है कि अभी ये कार्ड जो है जिस पर मिला है इनको बांटा जाएगा और इस पर जमा करेंगे। और ये साथ साथ आपको हम दिखाएं कि ये जो कार्ड है इसमें 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है जो इनको मिला है, और ये महिलाएं इसको भर कर लेकर आई हैं। क्या नाम है आपका? जी तस्लीम। ये आप भर कर लेकर आई, कहाँ से मिला था कार्ड आपको? ये जी यहीं से। कांग्रेस पार्टी जी तो भर कर ले आई, तो जमा कर रहे हैं ये? जी अभी वो कह रहे बूथ नंबर पड़ रहा है इस पे। बूथ नंबर जी नहीं दिया, नहीं दिया। अब आपको मिला ही नहीं तो क्या बता, हम लोग इसीलिए लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैट वुमेन ही है, आपको वहाँ पर आयरन वुमेन भी मिलेंगी। ये देखिए, ऐसे ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, इनमें तो कोई ऐसा संदेश नहीं है। कांग्रेस ने ही तो निकाली है योजना, देखो आप हमारे पास फॉर्म है, लोगों के ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है, मैं कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है? जी सब फर्जी है। ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है, हाँ, है ना? वोट इकट्ठे का ये बनाया है, और जब कोई फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसा लोगो नहीं आता है। ये देखो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जब भी आप वोट देने जाओ तो थोड़ा सोच समझ के जाओ। इस बार जो हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी बीजेपी को वोट नहीं किया, कुछ ना कुछ कारण की, चाहे वो नाराज हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो ये हो, कुछ चेंज तो हुआ नहीं। लेकिन एक ऐसी सरकार बैठेगी अब वहाँ पे कमज़ोर,
जो किसी भी फैसले को पूरी तरह नहीं ले पाएगी। या तो वो नीतीश बाबू की सुनेगी, या नायडू जी की सुनेगी, या 2 सीट वालों की सुनेगी, या 5 सीट वालों की सुनेगी, या विपक्ष की सुनेगी। और विपक्ष हमारे देश में कैसा है वो आपको पता है, वो किसी चीज़ को पास होने नहीं देगा। तो यूसीसी, CAA, पॉपुलेशन और बाकी जो चीज़ है वो सब चीज़ तो आने से नहीं है, 5 साल बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने भी वोट नहीं दिया और जिन लोगों ने वोट दिया है वो अपने 1-1 लाख ले लेना जाके, अगर मिले तो, क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो आएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बताइएगा कि 1 लाख रुपए कांग्रेस को देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, और इन लोगों के बारे में क्या कहोगे जो बिना दिमाग के वोट दे देते हैं ऐसी 1 लाख के चक्कर में और फिर रोते फिरते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।